चलो सब मिल कर के कुछ ऐसा एक काम करें। आओ चलो सब मिल कर के कुछ ऐसा एक काम करें। पढ़ लिख कर के इस जीवन को मानवता के नाम करें, मानवता के नाम करें। मानवता है सबसे ऊपर, बुद्ध ने हमको बतलाया। मानवता है सबसे ऊपर, बुद्ध ने हमको बतलाया। पंचशील का पालन करना भी इस दुनिया को सिखलाया। पंचशील का पालन करना भी इस दुनिया को सिखलाया। पंचशील में जीवन सारा, उस पर अपना ध्यान करें। पंचशील में जीवन सारा, इस पर अपना ध्यान करें। पढ़ लिख करके इस जीवन को मानवता के नाम करें, मानवता के नाम करें। कबीर नानक हुए तर्कशील और रविदास से बहुज्ञानी। कबीर नानक हुए तर्कशील और रविदास से बहुज्ञानी। जो जान ले इन लोगों को होगा सबसे विज्ञानी। जो जान ले इन लोगों को होगा सबसे विज्ञानी। आडंबर और पाखंडों का मिल करके संहार करे। आडंबर और पाखंडों का मिल करके संहार करे। पढ़ लिख करके इस जीवन को मानवता के नाम करे, मानवता के नाम करे। शाहों से ये सीखो कैसे आगे बढ़ना है। फूले शाहों से ये सीखो कैसे आगे बढ़ना है। अधिकारों की खातिर हमको दुनिया से भी लड़ना है। और ऊंच नीच और भेदभाव को पैरों तले कुचलना है। समता रोजगार समाज का मिल करके उद्धार करे। समता रोजगार समाज का मिल करके उद्धार करे। पढ़ लिख करके इस जीवन को मानवता के नाम करे, मानवता के नाम करे। भगत से वीर बनो और बिरसा से बलिदानी। ऊधम भगत से वीर बनो और बिरसा से बलिदानी। झलकारी फूलन हुए निडर, मता दीन से सुरमानी। जुल्म करने वालों की अब तो न चलने देंगे मनमानी। मनमानी करने वालों का हम सही से अब इलाज करें। मनमानी करने वालों का हम सही से अब इलाज करें। पढ़ लिख करके इस जीवन को मानवता के नाम करें, मानवता के नाम करें।
विद्वता में बाबा साहब माता रमा का त्याग बनो। विद्वता में बाबा साहब माता रमा का त्याग बनो। काशी राम सा बन कर नेता दीना का तुम राग बनो। काशी राम सा बन कर नेता दीना का तुम राग बनो। शिक्षा संगठन संघर्ष का खुल कर हम प्रचार करें। शिक्षा संगठन संघर्ष का खुल कर हम प्रचार करें। पढ़ लिख करके इस जीवन को मानवता के नाम करें। मानवता के नाम करें। आपके भीमा को आज दुनिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पुकारते हैं। आज दुनिया मेरी और आशा भरी नजरों से देखती है। मैंने और मेरे समाज ने बहुत अपमान सहा है और मैं जैसा भारत बनाना चाहता था मैं वैसा भारत बना नहीं पाया। मैं सभी धर्म को बराबर का सम्मान दिलाना चाहता था पर वैसा हो नहीं पाया। मैं अपने समाज के लोगों को बराबर का सम्मान दिलाना चाहता था जो कि काफ़ी हद तक सफल भी हो गया। और मैंने इस देश की मिट्टी में जन्म लिया है, उस मिट्टी में जहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने कलम उठाई, संविधान लिखा ताकि कोई बच्चा भूखा ना सोए, कोई बेटी डर के ना जिए, कोई इंसान अपनी पहचान के लिए तरसे नहीं। मेरा संघर्ष सिर्फ मेरे लिए नहीं था, वो उन करोड़ों लोगों के लिए था जिनकी आवाज़ आज तक सुनी ही नहीं गई। मैंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि बिना शिक्षा हम अंधकार में हैं, बिना संगठन हम कमजोर हैं और बिना संघर्ष हम बदलाव नहीं ला सकते। और साथियों, मैंने एक दिन कहा था मेरा जन्म भले ही हिंदू धर्म में हुआ है
पर मैं हिंदू धर्म के रूप में मरूंगा नहीं, क्योंकि वह धर्म जो हमें इंसान नहीं मानता, जो हमें मंदिर के बाहर खड़ा रखता है, वह धर्म हमारा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने बौद्ध धर्म अपनाया, एक ऐसा रास्ता जो करुणा और ज्ञान समानता का प्रतीक है। आज मैं आप सबसे यही कहता हूँ, आप अपने हक के लिए खड़े हुए अपने आत्मसम्मान को पहचानिए और एक ऐसा भारत का निर्माण कीजिए जहाँ न्याय सबके लिए हो, सिर्फ कुछ के लिए नहीं। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Today I am sharing you few facts about बाबा साहेब जो बाबा साहेब ने हमारे लिए किया। मैं आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाह रही हूँ और वो है हिंदू कोड बिल। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा प्रपोज हिंदू कोड बिल एक ऐसा बिल था जो हिंदू सोसाइटी में इक्वालिटी लाना चाहता था और इसे मॉडर्नाइज करना चाहता था। इस बिल में डिवोर्स, मैरिज, संपत्ति विरासत और कई इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्म के मुद्दों से रिलेटेड लॉ शामिल थे। इसका मेन मोटिव हिंदू सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल जस्टिस था। Now I am telling you about few key provisions of the Hindu Code Bill. In this bill, महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार, अगर वह अपनी मैरिज लाइफ से खुश नहीं है तो वो डिवोर्स ले सकती है। विधवा विवाह राइट, अगर वह रिमैरिज करना चाहे तो रिमैरिज कर सकती है, ऐसा हमारे हिंदू कोड बिल में लिखा है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट टू एजुकेशन, जो बाबा साहेब ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। हिंदू पुरुष अगर एक से अधिक महिला से शादी करते थे तो उन पर रोक लगाई जाती थी और गोद लेने के नियमों पर भी चर्चा की गई थी। यह बिल हिंदू सोसाइटी में लॉ मेंटेन करने की कोशिश थी, जिसमें सभी को इक्वल राइट मिले एंड अपॉर्चुनिटीज मिले। I'm from Amar Colony, East Gopalpur. Today I'm going to tell you about Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Let's start. He was born on 14th April 1891 and is known as the father of the Indian Constitution, and he was the freedom fighter, great leader, social reformer and lawyer who worked hard for the rights of the Dalit and poor people. Dr. Ambedkar believed in equality, justice and education for all. He faced many difficulties in his life but never gave up. On 26 Jan, the Constitution of India written by him came into effect. Ambedkar Jayanti is celebrated every year on his birthday to remember his great work. Let us follow his great work. Let us follow his teaching and better work for our equal society. And he is also known as Baba Saheb, and his full name was Dr. Ambedkar Jayanti. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, he fought against untouchabilities and he was our first law minister independent of India. In the last, I want to say that he is an inspiration for us. Thank Jai Bhim, Jai Bharat. Two lines of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. जश्न ही होता है शाम जब माहौल बड़ा प्यारा लगा, जब चारों ओर जय भीम का नारा लगा। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं। कविता सुन रहे तो कविता ऐसे सुनाई जाती है जैसे मैं सुना रहा हूँ, और एक बार दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा दो, मैं समझ जाऊंगा आप सुन रहे हो। क्या तेरे कूचे में हूँ फिर भी बेमिसाल हूँ, पहचान ले मुझको मैं राहुल नागपाल हूँ। मुझे मेरे अंदाज में सुन लो और लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के वही खाते में बड़े वो आजकल हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। तो हम बाबा साहब के, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम डरते नहीं, ऐसे बोलेंगे कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं,
और हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं। सीधी आंख में आंख डाल के बात करो, मुकदमे होंगे देखे जाएंगे। इतिहास में याद किए जाओगे कि जिस दौर में इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा था, एक रात राहुल नागपाल खड़े होकर के आंख में आंख डाल करके बोलना था कि बनने नहीं देंगे, कि बुद्ध बच्चों चुप कान काट लेंगे, कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं और हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं। और तेरे मंदिर तुझे सब मुबारक रहे, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं। तालियां कमजोर है नहीं आपकी, माइक ठीक नहीं है। हाँ, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं। सोही हाथ में उनके पोथी, लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति। आज भी जन जन के भारत करते हैं भारत प्रकट हम चरण धूले देवतुल्य को आगम रूप में मौका महामहिम। तालियां तालियां तालियां। बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसी कड़ी में बहुत बढ़िया बजा दी। बाबा साहब का शिक्षण रहेगा तो तभी हारेगा। जय 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 मेरे भारत का संविधान दिया बाबा
चाहे जापान में, श्रीलंका, दुबई में, अफगानिस्तान में, सारा जहान भी मेरा नंबर वन है। जिसने बनाया संविधान भी मेरा नंबर वन है। सऊदी में ढूंढो चाहे जापान में, श्रीलंका, दुबई में, अफगानिस्तान में, सारा जहान भी मेरा नंबर वन है। जिसने बनाया संविधान भी मेरा नंबर वन है। मुश्किल से लंदन में करके पढ़ाई, सबसे गुलामी मिटाई। मुश्किल से लंदन में करके पढ़ाई, सबसे गुलामी मिटाई। ना किसी तीर से ना ही तलवार से, दीवार से, ढाल से कर दिए मुश्किल आसान भी मेरा नंबर वन है। कालर मिठाई जो सुनते हैं, आरों का पानी भी साहब की देन है। कालर मिठाई जो सुनते हैं, आरों का पानी भी साहब की देन है। अजित काश्मीर आनंद बंद है, सबको अभी जंग है। आता है मंगल तथागत बुद्ध राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी इस देश में आरक्षण के जनक शाहू जी महाराज जी, प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले जी और माता फातिमा भी बुद्ध के विचारों को दुनिया में पहुंचाने वाले महान सम्राट अशोक, बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी, संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव साहब और इस देश में जन्मे सभी संतों और महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए समग्र क्रांति के प्रणेता, हमारे मुक्तिदाता, नारी जाति के मुक्तिदाता, महान विद्वान, अर्थशास्त्री, महान वैज्ञानिक, विधिवेत्ता, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के पावन पुनीत चरणों में उनके 134वें जन्मदिन पर नमन करते हुए हिंदू धर्म में
पैदा तो हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। इसलिए हमें ब्राह्मणवाद को छोड़ना चाहिए। ये देवी देवता जितने भी आप पूछते हैं, चाहे 4 हाथ वाले हो या पूंछ वाले हो या टेढ़े मुंह वाले हो, ये सब काल्पनिक हैं। विज्ञान की दृष्टि में कुछ नहीं है। केवल अगर वैज्ञानिकता है तो वो केवल भगवान तथागत बुद्ध का धम्म है। दिल्ली प्रदेश के भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष CS भंडारी जी, सादरा की पूरी जो टीम जिन्होंने इतना भव्य ये प्रोग्राम किया है, उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। आप सब लोगों ने इतने धैर्यपूर्ण सबकी बात सुनी है। अभी बात बहुत सारी समस्याएं लोगों ने बताई, समाधान भी बताए, परंतु सबका समाधान एक ही है कि अलग अलग पार्टियों में अलग अलग जगह लोग काम कर रहे हैं। सबको एक झंडे के नीचे, जो पंचशील का झंडा है, एक धम्म बौद्ध धम्म जो है, उसके नीचे हम सब इकट्ठा हो सकते हैं और इकट्ठा होकर अगर हम काम करेंगे तो ये समस्याओं का हल होगा। मैं कल देख रहा था, जो जैन धर्म वालों का एक मंदिर बॉम्बे में तोड़ दिया, उन्होंने इकट्ठा होकर एक शांति मार्च निकाला। आज मैं देख रहा था कि कॉरपोरेशन वाले वहां से मलबा हटा रहे, उस मंदिर को दोबारा बनाने की बात कर रहे। इसलिए हमें भी एकजुट होना, एकजुट होकर अगर हम काम करेंगे तो अपने सब हम काम कर पाएंगे, धम्म बढ़ेगा, ये भारत बौद्ध में होगा, भगवान बुद्ध की हम सब शिक्षा लेंगे। आप लोगों ने मुझे भी टाइम दिया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करूंगा। सरदेव बौद्धाचार्य आतंक जी, दिल्ली हमारे सादरा क्षेत्र के कोषाध्यक्ष सरदेव जिले से गौतम जी और MP सिंह महासचिव जी, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जाए जीतने की तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। अगर उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जाए जीतने की तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। साथियों, आपने अपना कीमती समय दिया तो उसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके, क्योंकि सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, फिर भी मेरा कर्तव्य बढ़ता है कि मैं सादरा क्षेत्र अध्यक्ष होने के नाते आपने जो अपना कीमती समय दिया हमारे इस संस्था को, सादरा क्षेत्र हो, उसके लिए आपके सभी आभारी रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से अपना हमें तन मन से सहयोग करते रहे। सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागम सभ्ये सदा सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु जकेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागम सभ्ये सदा सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु जकेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागम। साधु साधु।